नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत के कुरुक्षेत्र में हुए धर्म युद्ध के 18वें व अंतिम दिन की कहानी सुनाऊंगा। महाभारत युद्ध का 18वां दिन विनाश और अंत का दिन था। कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी और पांडवों की विजय निश्चित थी। युद्ध के 17वें दिन की रात को दुर्योधन अपनी माता गांधारी से मिलने गया था। दुर्योधन ने अपनी माता के चरणों में सिर रख दिया और कहा, माता, पितामह भीष्म गए, गुरु द्रोण गए और आज मेरा सबसे प्रिय मित्र कर्ण भी चला गया। अब मैं अकेला हूं और पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। गांधारी, जो एक महान तपस्विनी थी, अपने पुत्र की इस दशा को देखकर द्रवित हो उठी। उन्होंने वहीं दुर्योधन को निर्देश दिया, पुत्र, विलाप मत कर। मेरे पास अभी भी एक मार्ग है जिससे तुझे अजय बनाया जा सकता है। कल सूर्योदय से पहले तू गंगा में स्नान करना और निर्वस्त्र अवस्था में मेरे सामने आना। मैं अपने जीवन भर के तपोबल को अपनी आंखों की दृष्टि के माध्यम से तेरे शरीर में प्रवाहित कर दूंगी। दुर्योधन अपनी माता की आज्ञा मानकर 18वें दिन की सुबह गंगा स्नान के लिए गया। भगवान श्री कृष्ण को अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञात था कि गांधारी ने दुर्योधन को 18वें दिन की सुबह निर्वस्त्र बुलाया है। वे जानते थे कि गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर जो दिव्य तेज छोड़ेंगी, वह दुर्योधन के शरीर को वज्र बना देगा और अगर ऐसा हो गया तो दुर्योधन को मारना असंभव हो जाएगा। जब दुर्योधन स्नान करके अपनी माता के पास जा रहा था, तब श्री कृष्ण जानबूझकर उसके मार्ग में आए। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, दुर्योधन, तुम अब बालक नहीं हो। अपनी माता के सामने इस प्रकार निर्वस्त्र अवस्था में जाना क्या तुम्हें शोभा देता है? कम से कम अपनी लज्जा ढकने के लिए कमर पर कुछ पत्ते ही लपेट लो। दुर्योधन उस समय घबराहट में था। कृष्ण के तर्क को सही मान उसने केले के पत्तों से अपनी जांघों और कमर को ढक लिया। जब दुर्योधन गांधारी के सामने पहुंचा तो उन्होंने अपनी पट्टी खोली। उनकी आंखों से निकली दिव्य ज्योति दुर्योधन के शरीर पर जहां जहां पड़ी, वह हिस्सा पत्थर जैसा मजबूत हो गया। लेकिन चूंकि उसकी जांघों पर पत्ते थे, इसीलिए गांधारी की दृष्टि वहां नहीं पड़ सकी। गांधारी ने जब यह देखा तो वे दुखी होकर बोली, पुत्र, तुमने बड़ी भूल कर दी। अब तुम्हारा पूरा शरीर तो सुरक्षित है, लेकिन तुम्हारी जांघें कमजोर रह गईं। यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगी। यहाँ यह बात समझना आवश्यक है कि ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित मूल संस्कृत महाभारत में गांधारी द्वारा दुर्योधन को निर्वस्त्र बुलाना या उसे वज्र बनाने का कोई उल्लेख ही नहीं है। यह स्नान और वज्र शरीर वाली कहानी संभवतः बाद के कवियों, लोक कथाओं और क्षेत्रीय संस्करणों के माध्यम से मूल कथा में जुड़ गई। 18वें दिन मद्रराज शल्य को दुर्योधन ने अपना अंतिम सेनापति नियुक्त किया था। सुबह होते ही शल्य ने कौरव सेना की कमान संभाली। यद्यपि वे मन से पांडवों के हितैषी थे, किंतु क्षत्रिय धर्म के कारण उन्होंने उस दिन अत्यंत भयानक युद्ध किया। उन्होंने नकुल और सहदेव को घायल कर दिया और भीम के प्रहारों को भी निष्फल कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि शल्य को पराजित करना साधारण कार्य नहीं है। उन्होंने युधिष्ठिर को एकांत में ले जाकर समझाया, हे धर्मराज, शल्य एक शांत स्वभाव के योद्धा हैं, किंतु युद्ध में वे अपराजय हैं। उन्हें केवल वही व्यक्ति मार सकता है जिसके मन में उनके प्रति क्रोध ना हो और जो पूर्णतः शांत रहकर युद्ध करे। आप ही वह योद्धा हैं जो शल्य का अंत कर सकते हैं। श्री कृष्ण की बात मानकर युधिष्ठिर ने शल्य पर प्रहार किया। युधिष्ठिर ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और एक दिव्य शक्ति अर्थात एक प्रकार का भाला निकाला, जिसे स्वयं ब्रह्मा ने निर्मित किया था।
यह अस्त्र सोने और मणियों से जड़ा हुआ था और अग्नि के समान दैदीप्यमान था। युधिष्ठिर ने पूरे वेग के साथ वह अस्त्र शल्य की छाती की ओर फेंका। शल्य ने उसे रोकने का प्रयास किया, किंतु वह अमोघ अस्त्र उनके कवच को भेदते हुए हृदय के आर पार हो गया। मदरराज शल्य अपने रथ से नीचे गिर पड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। शल्य की मृत्यु के बाद उनके भाइयों ने पांडवों पर आत्मघाती हमला किया, किंतु भीम और अर्जुन ने उन सब का वध कर दिया। तब शकुनी ने अपने बचे हुए गांधार सैनिकों के साथ पांडव सेना पर धावा बोल दिया। सहदेव, जो त्रिकालदर्शी माने जाते थे और अत्यंत शांत स्वभाव के थे, उस दिन क्रोध की प्रतिमूर्ति बने हुए थे। उन्होंने शकुनी के पुत्र उलूक का वध पहले ही कर दिया था, जिससे शकुनी अत्यंत दुखी और क्रोधित था। सहदेव ने शकुनी के रथ के घोड़ों को मार गिराया और उसके धनुष को काट दिया। शकुनी ने रथ से उतरकर तलवार और ढाल उठा ली, लेकिन सहदेव ने अपने तीखे बाणों से उसकी ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर सहदेव ने एक अत्यंत पैना और विषैला बाण निकाला, जिसकी नोक अर्धचंद्राकार थी। सहदेव का वह बाण बिजली की गति से गया और शकुनी के कंठ को काटता हुआ निकल गया। शकुनी का सिर उसके धड़ से अलग होकर धूल में गिर पड़ा। शकुनी के वध के बाद कौरव सेना में केवल मुट्ठी भर सैनिक बचे थे। दुर्योधन ने देखा कि उसके सभी भाई, मित्र और सेनापति मारे जा चुके हैं। दुर्योधन ने अपने घोड़े पर सवार होकर रणभूमि का निरीक्षण किया। चारों ओर केवल शव और गिद्ध थे। अहंकार से भरा उसका मन अब शोक और भय से भर गया। वह अपनी सेना और बचे हुए महारथियों, जैसे कि अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को छोड़कर चुपचाप युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। वह बिना किसी रथ या रक्षक के पैदल ही कुरुक्षेत्र से दूर एक एकांत स्थान की ओर चल पड़ा। दुर्योधन भागते हुए द्वैपायन सरोवर पहुंचा। यह एक अत्यंत गहरा और शांत जलाशय था। दुर्योधन को जल स्तंभन अर्थात पानी को रोकने या स्थिर करने की गुप्त विद्या आती थी। उसने अपनी गदा उठाई और मंत्रों के प्रभाव से सरोवर के जल को दो भागों में विभक्त कर दिया और स्वयं उसके भीतर जाकर एक गुप्त स्थान पर छिप गया। वह वहां छिपकर अपनी थकान मिटाना चाहता था और अगले दिन के लिए योजना बनाना चाहता था, ताकि अश्वत्थामा के साथ मिलकर पांडवों पर फिर से हमला किया जा सके। वहीं पांडवों को जब पता चला कि दुर्योधन रणभूमि से गायब है, तो वे उसकी खोज में निकल पड़े। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन कहाँ जा सकता है। कुछ व्याधों अर्थात शिकारियों ने पांडवों को बताया कि उन्होंने एक योद्धा को हाथ में गदा लिए सरोवर की ओर जाते देखा है। जब पांडव सरोवर के तट पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पानी स्थिर है। श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बाहर निकालने के लिए अत्यंत कड़वे शब्दों का प्रयोग किया। युधिष्ठिर बोले, रे दुर्योधन, कहाँ गई तेरी वह वीरता? क्या कौरवों का राजा अब पानी में छिपकर अपनी जान बचाएगा? तूने निर्दोषों का रक्त बहाया है और अब कायरों की तरह जल में दुबका बैठा है। बाहर निकल और एक क्षत्रिय की तरह लड़कर वीर गति प्राप्त कर। दुर्योधन इन अपमानजनक शब्दों को सहन नहीं कर पाया। उसका स्वाभिमान जाग उठा और वह जल को चीरते हुए बाहर निकल आया। बाहर आकर दुर्योधन ने कहा कि वह डरा नहीं है, बल्कि थक गया है। उसने युधिष्ठिर से कहा, अब मेरा कोई भाई या मित्र जीवित नहीं बचा है, इसलिए यह राज्य अब तुम ले लो। मुझे अब राज्य का मोह नहीं रहा। युधिष्ठिर ने स्पष्ट किया कि उन्हें राज्य भिक्षा में नहीं, बल्कि न्याय और वीरता से चाहिए। उन्होंने दुर्योधन को अंतिम अवसर दिया कि वह किसी भी एक पांडव को चुन ले और गदा युद्ध करे। यदि वह जीत गया, तो पांडव उसे उसका राज्य लौटा देंगे। दुर्योधन ने भीम को अपना प्रतिद्वंदी चुना। यह अंतिम गदा युद्ध सरोवर के पास स्थित
समंत पंचक क्षेत्र में होना निश्चित हुआ। दुर्योधन ने पिछले 13 वर्षों में गदा युद्ध का कठिन अभ्यास किया था। वह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का प्रिय शिष्य भी था। युद्ध के दौरान दुर्योधन बिजली की गति से पैंतरे बदल रहा था। भीम की ताकत अपार थी, किंतु 18 दिनों के निरंतर युद्ध ने उन्हें थका दिया था। दुर्योधन ने भीम के कई प्रहारों को हवा में ही नाकाम कर दिया और भीम को कई बार घायल किया। गांधारी के प्रभाव से दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था। भीम के प्रचंड प्रहार दुर्योधन के सीने और सिर पर टकराने पर पत्थर के टकराने जैसी आवाज कर रहे थे, जिससे उसे कोई क्षति नहीं हो रही थी। जब युद्ध लंबा खिंचने लगा और भीम थकने लगे, तब श्री कृष्ण को चिंता हुई। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, क्या भ्राता भीम दुर्योधन को हरा पाएंगे? कृष्ण ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा याद दिलानी होगी। श्री कृष्ण ने भीम की ओर देखा और अपनी बाईं जंघा पर हाथ मारकर इशारा किया। यह इशारा भीम की उस प्रतिज्ञा को याद दिलाने के लिए था जो उन्होंने द्रौपदी के अपमान के समय भरी सभा में ली थी। उन्होंने कहा था, मैं दुर्योधन की उन जंघाओं को तोड़ दूंगा जिन पर उसने द्रौपदी को बैठने का संकेत दिया था। भीम ने कृष्ण का संकेत समझ लिया। गदा युद्ध का नियम था कि नाभि के नीचे प्रहार करना वर्जित है, किंतु भीम के पास धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। भीम ने अचानक पीछे हटकर दुर्योधन को ऊपर से प्रहार करने के लिए उकसाया। जैसे ही दुर्योधन ने छलांग लगाई, भीम ने अपनी पूरी शक्ति से गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघाओं पर कर दिया। दुर्योधन की दोनों जंघाएं चूर चूर हो गई और वह कर्राते हुए भूमि पर गिर पड़ा। उसका वज्र जैसा शरीर अब किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि उसका आधार ही टूट चुका था। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पूरे युद्ध के दौरान तटस्थ रहे थे और सरस्वती नदी के तट पर तीर्थ यात्रा कर रहे थे। वे ठीक उसी समय समंत पंचक पहुंचे जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध अंतिम चरण में था। दुर्योधन बलराम के सबसे प्रिय शिष्य थे। जब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया तो बलराम आग बबूला हो गए। गदा युद्ध के शास्त्रानुसार नाभि के नीचे प्रहार करना महापाप और अधर्म माना जाता था। बलराम ने चिल्लाकर कहा, धिक्कार है भीम पर, जिसने युद्ध की मर्यादा को कलंकित किया है। तब बलराम ने अपना हल उठा लिया और भीम का वध करने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत आगे बढ़कर बलराम को रोका और दुर्योधन के किए गए सारे अधर्म याद दिलाए। कृष्ण ने कहा, हे दाऊ, जो वृक्ष अधर्म की जड़ पर खड़ा हो उसे जड़ से ही काटना पड़ता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि यह केवल भीम का प्रहार नहीं, बल्कि ऋषि मैत्रेय का श्राप भी था, जिन्होंने दुर्योधन को जंघा टूटने से मृत्यु का श्राप दिया था। श्री कृष्ण के तर्कों को सुनकर बलराम का क्रोध तो शांत हुआ, लेकिन वे भीम के इस कृत्य से पूरी तरह सहमत नहीं थे। बलराम दुखी मन से वहां से चले गए। दुर्योधन भूमि पर पड़ा तड़प रहा था और अंततः 18 दिनों के इस युद्ध के बाद पांडवों की विजय हुई। दुर्योधन की जंघाएं टूट चुकी थीं और वह मरणासन्न अवस्था में धूल में पड़ा था। जब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा वहां पहुंचे तो अपने राजा की यह दशा देख अश्वत्थामा क्रोध से पागल हो उठा। दुर्योधन ने वहीं लेटे लेटे अश्वत्थामा को पांडवों का समूल नाश करने की आज्ञा दी। रात के समय एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए अश्वत्थामा ने देखा कि एक उल्लू ने सोते हुए कौवे पर हमला कर उन्हें मार डाला। अश्वत्थामा को विचार आया कि यदि वह पांडवों को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता तो उसे भी छल से
सोते हुए शत्रुओं पर प्रहार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा जैसा तेजस्वी और क्रोधित योद्धा अभी जीवित है। उन्हें यह भी पता था कि अश्वत्थामा रात के अंधेरे में घातक सिद्ध हो सकता है। उन्हें आभास था कि पांडवों की विजय के बाद शिविर में जो विजय का उल्लास होगा, वह योद्धाओं को असावधान बना देगा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आज की रात मंगलकारी नहीं है। विजय के पश्चात अहंकार और प्रमाद घेर लेते हैं। आज रात हमें मुख्य शिविर में विश्राम नहीं करना चाहिए। परंपरा के अनुसार विजय के बाद पहली रात शिविर से बाहर बितानी चाहिए। श्री कृष्ण पांचों पांडवों और सात्यकी को लेकर कुरुक्षेत्र के प्रमुख शिविर से दूर ओघवती नदी के तट पर ले गए। अश्वत्थामा ने सबसे पहले शिविर के द्वार पर पहरा दे रहे सैनिकों को मारा। कृपाचार्य और कृतवर्मा को उसने द्वार पर ही खड़ा कर दिया ताकि कोई जीवित बाहर न भाग सके। अश्वत्थामा सबसे पहले धृष्टद्युम्न, जो कि द्रौपदी के भाई और पांडव सेना के सेनापति थे, उसके कक्ष में घुसे। उसने सोते हुए धृष्टद्युम्न को लातों से जगाया और उसे बिना शस्त्र उठाए ही पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला, क्योंकि धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य का वध किया था। अंधेरे और प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे अश्वत्थामा ने यह नहीं देखा कि वह किसका वध कर रहा है। उसने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को पांडव समझकर सोते हुए ही मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा उसने शिखंडी और पांडव सेना के बचे हुए सभी महारथियों को निर्दयता से मार डाला। पूरा शिविर रक्त से भर गया। नरसंहार करने के बाद अश्वत्थामा वापस दुर्योधन के पास पहुंचा। उसने लहू लुहान तलवार दिखाते हुए कहा, महाराज, मैंने पांडवों के वंश का समूल नाश कर दिया है। धृष्टद्युम्न मारा गया और पांडवों का भी मैंने खत्म कर दिया। यह सुनकर दुर्योधन के मुख पर एक क्षण के लिए संतोष आया और उसके बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब अगली सुबह कृष्ण पांडवों को लेकर वापस शिविर पहुंचे, तो वहां केवल लाशें और रुदन था। युधिष्ठिर ने रोते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने हमें तो बचा लिया, लेकिन हमारे वंश के अंकुर काट दिए गए। यदि हम यहाँ होते तो शायद अपने बच्चों को बचा पाते। कृष्ण ने समझाया कि मृत्यु और काल को टाला नहीं जा सकता। यदि उस रात पांडव वहां होते तो अश्वत्थामा अपने रुद्र अवतार और पाशुपत अस्त्र से पांचों पांडवों को भी समाप्त कर देता। जब द्रौपदी उस शिविर में पहुंची और अपने पांचों पुत्रों के कटे हुए सिर और शक्त विक्षत शरीर देखे, तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उसका विलाप इतना मर्मस्पर्शी था कि भीम और अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे नाथ, हम जीत तो गए, लेकिन यह कैसी विजय है। जिस राज्य के लिए मेरे 5 पुत्रों की बलि चढ़ गई, वह राज्य मेरे लिए शमशान के समान है। शोक की अग्नि अब क्रोध में बदल गई। द्रौपदी ने युधिष्ठिर और भीम की ओर देखते हुए एक अत्यंत कठिन चुनौती रखी। यदि आप लोग वास्तव में वीर हैं, तो मुझे उस नीच अश्वत्थामा का वध चाहिए। मैं तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक उस पापी के मस्तक पर सुशोभित मणि लाकर मुझे नहीं दी जाती। द्रौपदी की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भीमसेन तुरंत अपने रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा के पीछे भागे। उनके पीछे श्री कृष्ण और अर्जुन भी गए। अश्वत्थामा ऋषि व्यास के आश्रम में छिपा हुआ था। भीम को आते देख उसने अपनी रक्षा के लिए ऐशीक अस्त्र अर्थात तिनके से अभिमंत्रित ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी उस अस्त्र को शांत करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब नारद मुनि और व्यास मुनि ने दोनों को अस्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को उसे वापस लेना नहीं आता था।
अश्वत्थामा ने धूर्त स्वभाव दिखाते हुए अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी, ताकि पांडवों का वंश पूर्णतः समाप्त हो जाए। इस नीच कृत्य पर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से उस बालक को की रक्षा की। अंततः अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जब अश्वत्थामा सामने आया तो द्रौपदी का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, यह मेरे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की माता गौतमी भी वही दुख झेलना पड़े जो मैं आज झेल रही हूँ। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, जो उसे भूख, प्यास, अस्त्र शस्त्र और देवताओं के भय से सुरक्षित रखती थी। श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने उस मणि को अश्वत्थामा के मस्तक से काट कर निकाल लिया। मणि निकलने से उसके मस्तक पर एक गहरा घाव हो गया, जो कभी भी नहीं भर सकता था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ललकारते हुए कहा, हे नराधम, तूने सोते हुए बालकों और अजन्मे शिशु पर प्रहार किया। तूने शस्त्र का अपमान किया है। अब तुझे वह दंड भोगना होगा जिसे मृत्यु भी अंत नहीं कर सकेगी। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अगले 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी के निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। तू मृत्यु की प्रतीक्षा करेगा, उसे पुकारेगा, किंतु मृत्यु तुझे स्वीकार नहीं करेगी। तू चाहकर भी अपने प्राणों का अंत नहीं कर पाएगा। तेरे शरीर से निरंतर रक्त और मवाद बहता रहेगा। कोढ़ और ऐसी अनेक भयानक बीमारियां तुझे घेर लेंगी, जिनसे तुझे प्रतिपल असहनीय पीड़ा होगी, पर तू उस पीड़ा के साथ भी जीवित रहेगा। तेरे अंग प्रत्यंग से ऐसी घृणित दुर्गंध आएगी कि कोई भी मनुष्य, पशु या पक्षी तेरे निकट खड़ा नहीं हो सकेगा। तू समाज से पूरी तरह बहिष्कृत होकर केवल घने जंगलों और शमशानों की धूल फांकेगा। तू भूख और प्यास से व्याकुल होकर दर दर भटकेगा, किंतु कोई भी दयालु हाथ तुझे एक दाना अन्न या एक बूंद जल भी नहीं देगा। तेरी तृप्ति कभी नहीं होगी। मणि छिन जाने के बाद अश्वत्थामा की सारी तेजस्विता और शक्ति समाप्त हो गई। वह अत्यंत दीन अवस्था में अपने मस्तक के बहते हुए घाव को सहलाते हुए चुपचाप वन की ओर चला गया। श्री कृष्ण के शाप के कारण ना उसे मृत्यु मिल सकती थी और ना ही समाज में कोई स्थान। वह एक अनंत और कष्टकारी यात्रा पर निकल पड़ा, जो आज भी लोक कथाओं में जीवित मानी जाती है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के कारण उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु मृत प्राय हो चुका था। जब उत्तरा ने बालक को जन्म दिया तो वह निश्चेष्ट और निष्प्राण था। पूरे पांडव वंश में हाहाकार मच गया, क्योंकि वही बालक वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। उत्तरा और सुभद्रा के विलाप को देख भगवान श्री कृष्ण ने उस मृत बालक को हाथ में लिया। उन्होंने अपने जीवन भर के संचित पुण्य और सत्य की शपथ ली और कहा, यदि मैंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया और मैं सदैव ब्रह्मचर्य और सत्य के मार्ग पर चला हूं, तो यह बालक अभी जीवित हो जाएगा। कृष्ण के स्पर्श और संकल्प से बालक के शरीर में चेतना लौट आई और वह रोने लगा। चूंकि वह बालक गर्भ में ही परखा गया था, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने पहुंचे। धृतराष्ट्र भीम से अत्यंत क्रोधित थे, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी। कृष्ण की चतुराई से भीम के स्थान पर लोहे की एक मूर्ति धृतराष्ट्र के सामने रखी गई, जिसे उन्होंने अपने आलिंगन से चूर चूर कर दिया। बाद में शांत होने पर उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया। अपने 100 पुत्रों के शव देख गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ है,
उसी प्रकार 36 वर्षों के बाद यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से पूर्व सभी मृत योद्धाओं के लिए तर्पण देने का विधान किया गया। पांडव, कुंती और द्रौपदी के साथ गंगा तट पर पहुंचे ताकि अपने पितरों, भाइयों और गुरुओं को अंतिम विदाई दे सके। युधिष्ठिर अपने पुत्रों और सगे संबंधियों के लिए अश्रुपूर्ण नेत्रों से तर्पण कर रहे थे। कुंती के मन में पिछले कई दिनों से एक भयंकर अंतर्द्वंद चल रहा था। उन्होंने देखा कि उनके पांचों पुत्र उस महाशत्रु कर्ण को भूल चुके हैं जिसे उन्होंने अधर्मी मानकर मार गिराया था। जब तर्पण की प्रक्रिया लगभग पूरी होने को थी, तब कुंती अत्यंत रुदन करते हुए आगे आई और कांपते स्वर में बोली, हे पुत्रों, तुम जिस वीर कर्ण को सूत पुत्र और शत्रु समझते रहे, उसके लिए भी जलांजलि अर्पित करो। वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था। कुंती के इन शब्दों ने पांडवों के पैरों तले जमीन खिसका दी। अर्जुन, जो कर्ण के वध को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे, पत्थर की मूर्ति के समान जड़ हो गए। अर्जुन को वह क्षण याद आया जब उन्होंने कर्ण के कटे हुए सिर को देखा था। उन्हें अपनी विजय अब एक जघन्य अपराध प्रतीत होने लगी। सबसे अधिक आघात धर्मराज युधिष्ठिर को लगा। वे पृथ्वी पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी माता से कहा, हे माता, आपने यह सत्य हमसे क्यों छिपाया? यदि हमें पता होता कि कर्ण हमारे बड़े भाई हैं, तो हम कभी यह युद्ध ही नहीं लड़ते। हम उनके चरणों में अपना राज्य और मुकुट रख देते। युधिष्ठिर का दुख तब क्रोध में बदल गया। उन्हें लगा कि यदि वह सत्य पहले पता होता तो इतना बड़ा नरसंहार ही नहीं होता। इसी गहरे दुख और आक्रोश में आकर युधिष्ठिर ने समस्त स्त्री जाति को एक श्राप दे दिया। आज से संसार की कोई भी स्त्री किसी भी गहरे रहस्य या गुप्त बात को अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख सकेगी। अंततः युधिष्ठिर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता कर्ण का विधिवत तर्पण किया। पांडवों ने स्वीकार किया कि कर्ण न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे त्याग और दानवीरता की प्रतिमूर्ति भी थे। युधिष्ठिर ने कर्ण के परिवार को हस्तिनापुर में उचित स्थान और सम्मान दिलवाया। अंततः युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हुआ। किंतु अपने गुरुओं और भाइयों की हत्या की ग्लानि से वे मुक्त नहीं थे। युधिष्ठिर अपनी शंकाओं के निवारण के लिए शरशय्या पर लेटे भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म ने उन्हें राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का विस्तृत ज्ञान दिया, जिसे महाभारत का शांति पर्व कहा जाता है। अपने पापों के प्रायश्चित और चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अर्जुन ने यज्ञ के घोड़े के साथ पूरे आर्यवर्त की विजय यात्रा की। 36 वर्षों के शासन के बाद जब गांधारी का श्राप फलीभूत हुआ और यदुवंश का नाश हो गया और श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ लौट गए, तब पांडवों ने भी राजपाट छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया और स्वयं द्रौपदी सहित हिमालय की ओर निकल गए। इस यात्रा में एक एक करके सभी पांडव गिरते गए और अंत में केवल युधिष्ठिर ही अपने धर्म और सत्य के बल पर सशरीर स्वर्ग पहुंच सके। महाभारत का यह 18 दिवसीय संग्राम केवल भूमि का संघर्ष नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, जटिल संबंधों और नियति के अटूट चक्र का महासंग्राम था। जहां दुर्योधन का अहंकार और अश्वत्थामा का प्रतिशोध अंत में विनाश और श्राप का कारण बना, वहीं पांडवों की विजय भी अधूरी और शोकपूर्ण रही। भीषण रक्तपात और अपनों के विनाश के बाद कुरुक्षेत्र की उस तपती धरती ने अंततः यह सिद्ध किया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली और संगठित क्यों ना हो, अंततः सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण।